अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान और उन अरब ममालिक के जिन्होंने अमेरिका के 20 नुकाती जो गजा का अमन मंसूबा था उसकी हिमायत का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रात अफसोसनाक खबर आई कि जो समूद फ्लोटेरा है जो कि गजा की जानिब जा रहा था और उसके मकासद पुरअमन थे, निहत्ते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे, उस पर इस्राएली फौज की जानिब से दावा बोला गया। और दिलचस्प बात यह है और अहम बात यह है कि इस फ्लोटेरा पे पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक भी मौजूद थे। ये सेनेटर मुश्ताक वही शख्स है जब गजा के लिए इस्लामाबाद में आवाज उठाते थे तो पुलिस एहलकार इस सेनेटर साहब से कहता था कि अगर इतनी तुम्हें फिक्र है तुम गजा चले जाओ। और आज सेनेटर मुश्ताक गजा की जानिब रवा दवा थे। अब जो खबरें आ रही हैं बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं। इसराइल जो कि बर्बरियत पे आया हुआ है और उसने गजा का मुहासरा किया हुआ है, कई सालों से उसका मुहासरा किया हुआ है, वहां पर वो इमदाद पहुंचने नहीं दे रहा, वहां पे वो खाना और जो भूख से वहां हालात हैं गजा में वो बहुत बुरे हैं। इसीलिए ये जो फ्लोटेरा था ये सितंबर के अवाइल में, सितंबर के शुरू में इसने गजा की जानिब जाना शुरू किया था। तकरीबन 46 के करीब जो ममालिक हैं उनके आम जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ और काम करता है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई सहाफी है, वो इस काफले के साथ गजा की जानिब जा रहे थे, निहत्ते थे, पुरअमन थे। लेकिन दोस्तों इसराइल जो है वो कैसे जो निहत्ते लोग होंगे उनको ऐसे ही जाने दे सकता है? अब तक की खबरों के मुताबिक तकरीबन 500 के करीब ये लोग थे जो कि मुख्तलिफ 40 से 50 किश्तियों में सवार होके एक महीने का सफर करके गजा की जानिब जा रहे थे और चंद घंटों बाद ये गजा की हुदूद में दाखिल हो जाते। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इन 500 एक्टिविस्ट में से तकरीबन 250 के करीब जो एक्टिविस्ट है उनको इसराइल ने अपनी हिरासत में लिया है। और सेनेटर मुश्ताक उनके हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि उनको भी इसराइली फौज ने हिरासत में ले लिया है। ये जो तकरीबन 500 एक्टिविस्ट हैं इनका इरादा ये था कि ये इनका एजेंडा 3 थे। पहला एजेंडा इनका ये था कि जो इसराइल ने बहरी नाकाबंदी की हुई है गजा की, वहां पे वो इमदाद पहुंचने नहीं दे रहा, उसको खत्म किया जाए। दूसरा इनका एजेंडा ये था कि जो गजा की जो इमदाद है उसको पहुंचाया जाए, नाकाबंदी को खत्म किया जाए और जो आलमी सतह है उसकी जो तवज्जो है वो गजा की जानिब मबजूल करवाई जाए। अब दिलचस्प बात यह है ये तीनों जो एजेंडे हैं पुरअमन एजेंडे हैं। कौन सा शख्स, कौन सी आलमी ताकत इनके खिलाफ जा सकती है? एक मुल्क है, एक कह लीजिए, अब मैं मुल्क कहूं उसको रियासत कहूं मैं तो नहीं कह सकता, वो इसराइल है जो कि इस पर उसने दावा बोला है। खबरों के मुताबिक जो इसराइली फौज थे उन्होंने इससे पहले इन पर ड्रोन फायर किए, बाकायदा मुख्तलिफ जो किश्तियां थी उनको ड्रोन से डराने की, उन पर हमले करने की कोशिश की गई। सेनेटर मुश्ताक जो थे वो वहां से वीडियोस बना रहे थे, पाकिस्तानियों को बाखबर रख रहे थे कि उनकी स्टेटस क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, कितना फासला रह गया है, कब वो गजा की हुदूद में दाखिल हो जाएंगे। सेनेटर मुश्ताक रवा दवा यानी कि उनके सोशल मीडिया पे ये अपडेट्स आ रही थी और गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक अपडेट शेयर की और सेनेटर मुश्ताक ने अपना मोबाइल फोन उठा के पानी में फेंक दिया था। सेनेटर मुश्ताक ने उस वीडियो पैगाम में पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए कहा था कि जो इजरायली फौज है उसने कम्युनिकेशन ब्लॉकेट कर दिया है, यानी वहां पे जो कम्युनिकेशन का निजाम था, इंटरनेट की फैसिलिटी थी, उसको खत्म कर दिया है। यानी इस फ्लोटेला में जो लोग सवार थे 500 के करीब, उनका जो दुनिया के दीगर हिस्सों से राब्ता था उनको मुनकता, उनको खत्म कर दिया गया था। गुज़िश्ता रात जब ये हमला किया गया इस फ्लोटेला पे, अमन फ्लोटेला पे, तो ये जो समूद फ्लोटेला है, इसराइली फौज के जो शिप्स थे, जहाज थे, वो खामोशी से अपनी बत्तियां बुझाकर, लाइट्स ऑफ करके इस फ्लोटेला के करीब आए हैं। उन्होंने वहां पे जो है वो छलांगे लगाई हैं, उसमें दाखिल हुए हैं और मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में ले लिया है। उसकी जो लाइव कवरेज हो रही थी, बाकायदा इसको लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया। वहां से कोई इतलात नहीं आ रही थी। पूरी दुनिया से कंडेमनेशन हो रही है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, पाकिस्तान और अरब ममालिक के अलावा पूरे जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं, चाहे स्पेन हो जाए, चाहे इटली हो जाए, चाहे यूरोप के ममालिक हो जाए, उनके लोग अब सड़कों पे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, इतना बड़ा काम कर दिया है। मेरा ख्याल सेनेटर मुश्ताक का जितना शुक्र अदा किया जाए, उनकी जितनी तहसीन, उनकी तारीफ की जाए वो कम है। अब सेनेटर मुश्ताक साहब इसराइली हिरासत में है, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो उनको फैसिलिटेट करे। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक कंडेमनेशन का बयान जारी किया है और इसकी मजम्मत की है कि जो इसराइल है उसने बर्बरियत की है, फौरी तौर पर इनको रिहा किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की पोजीशन है अब आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दील होती हुई
हुई नजर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें यू टर्न नजर आ रहा है। अब जो व्हाइट हाउस से फुटेजेस आई थी, तस्वीरें आई थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिस तरह वो खिलखिला रहे थे, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे, बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि जो पाकिस्तान की रियासत है और पाकिस्तान की हुकूमत है वो अलाइन हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब 29 सितंबर को नेतन्याहू जो कि इसराइल का वजीर आजम है उसके साथ 20 नुकाती हल पेश किया गजा के हवाले से, उसमें भी उसने कहा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ही इज 100% विद अस। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो है ही इज 100% विद अस। लेकिन अब क्या हुआ है? अब दोस्तों पाकिस्तान ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। पहले इसाक डार साहब 2 दिन पहले आए, उन्होंने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इंटरव्यूज दिए और इसाक डार ने कहा कि हमने जो प्रपोजल दिया था हुआ ये था कि जब 29 सितंबर से पहले बात हो रही थी कि 21 नुकाती प्रपोजल है, यानी 21 नुकाती हल जो है गजा में अमन का वो पेश किया गया है। 8 जो मुस्लिम ममालिक के सरबराह थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद, लेकिन उन 21 नुकात में एक तो तब्दीली की गई और उन 21 नुकात में से एक नुक्ते को, जो नुक्ता नंबर 16 था, उसको कुल्ली तौर पे हटा दिया गया। जो दीगर 20 नुकात थे उसमें अल्टरेशंस की गई और एक नुक्ता हटा दिया गया। और वो जो एक नुक्ता था दोस्तों उसमें ही पूरा मुआहदा था, उसी में सब कुछ था। वो अगर होता तो फिर जो इसराइल की आईडीएफ है, इसराइल की फौज है, उसको गजा से निकलना पड़ता, उसका जो कंट्रोल है गजा का वो जो आलमी फौज होती उसके हवाले करना पड़ता, और जो गजा की ऑक्यूपेशन है, गजा का जो कब्जा है, मासरा और कब्जा दोनों इसराइल को खत्म करना पड़ता। ये जो पॉइंट नंबर 16 था ये नेतन्याहू ने उसमें से फाइनल जो एग्रीमेंट हुआ था अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ उसमें से निकलवा दिया। और नेतन्याहू ने दोस्तों, मैंने आपको बताया था, 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 मिनट 22 सेकंड का वीडियो पैगाम जारी किया था और उसमें उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया था और उसने कहा था वी हैव टर्न द टेबल, हमने टेबल को टर्न कर दिया है, यानी मेज को उलट दिया है। अब जो बारी है वो फलस्तीन की जो मजम्मती तंजीम है उसकी है। अब पूरी दुनिया की जानिब से उस पर दबाव आएगा कि वो हमारी शराइत को तस्लीम करे और फिर जो मामलात है गजा के अंदर उनको आगे बढ़ाया जाए। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि हमने जो तजवीज दी थी उन पर मिनवन अमल दरामद नहीं किया गया, उनको फाइनल जो एग्रीमेंट सामने आया है उसको शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपनी पोजीशन तब्दील की, नायब वजीर आजम ने तब्दील की और दफ्तर खारजा भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो आम पाकिस्तानियों का रद्द अमल है। दोस्तों, मैंने जब से आंख खुली है, मैं हर जुमे वाले दिन, कई जुमे मैंने गुजरे हैं, देखे हैं, जब फलस्तीनियों के लिए एहतजाज होता है, उनके लिए आवाज उठाई जाती है। ये जो फलस्तीनी है उनका शायद हमारा कोई कह लीजिए कि मुल्की तौर पे, जाती तौर पे कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन जो कर्ब और जो जुल्म से वो गुजर रहे हैं उसका ताल्लुक हमसे जुड़ता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर जो है उसका मामला जो है हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाते हैं। तो फलस्तीन पे अगर हम सौदेबाजी कर लेते हैं, वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो कश्मीर है उस अगला नंबर उसका आ जाएगा। कहा जाएगा ठीक है आपने फलस्तीन के मामले में आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट कर ली, यानी वो आप 20 मुकात को पढ़िए, यूएन का जिक्र ही नहीं है, इंटरनेशनल फोर्स का जिक्र है, आईएसएफ का जिक्र है, उसमें भी जो इजरायली फोर्सेस है उनका अपर हैंड है। तो फिर कहा जाएगा कश्मीर वाला मामला है उसको भी सेटल डाउन कर दीजिए। अब हमारी रियासती इदारों पे, हमारी हुकूमत पे दबाव आया है, इसीलिए यू टर्न लिया जा रहा है, बैकआउट किया जा रहा है और कह लीजिए कि जो अवामी रद्दमल है उसके बाद ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है पाकिस्तान अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। अब देखना है जो इस फलस्तीन की मजम्मती तंजीम है वो क्या रद्दमल देती है। जराए से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें तरमीम चाहते हैं, हम इस मुआहदे को मिनवन तस्लीम नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो कतर था, बकौल जो कैली इसाक डार साहब है, उन्होंने बताया था कि कतर ने गारंटी दी है कि जो फलस्तीन की मजम्मती तंजीम है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ऐसा नहीं होने जा रहा। साथ साथ इस सारे मामले में ईरान खामोश है। मैंने बहुत कोशिश की 29 सितंबर के बाद कि ईरान का कोई रद्दमल देखा जाए। मैं उनके प्रेस टीवी की जो वेबसाइट है वहां जाता था, तस्नीम न्यूज है वहां पे जाता था, दीगर जो उनके ईरान के IRG जो उनका है वहां में जाता था और कोशिश करता था कि ईरान का रद्दमल तलाश किया जाए कि ईरान की पोजीशन क्या है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो फलस्तीन की मजम्मती तंजीम है उसका राब्ता, उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है ईरान के साथ। तो ईरान की पोजीशन क्या है?
ईरान खामोश है और इस खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान है। क्यों है? क्योंकि ईरान जो है दोस्तों, उसकी एक रियासती पॉलिसी है, स्टेटेड पोजीशन है, और वो पोजीशन दो रियासती हल के खिलाफ है। दो रियासती हल क्या कहता है कि साइड बाय साइड फलस्तीन और इजराइल जो है वो रहेंगे, मामलात ये आगे लेकर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? प्री 1967, यानी 1967 से जो पहले पोजीशन थी फलस्तीन की और इसराइल की, उस पर उसको बहाल किया जाए। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा हो गया तो 85%, 85% जो टेरिटरी है, जो कब्जा किया हुआ इसराइल ने, वो उसको खाली करना पड़ेगा, जो कि वो कभी नहीं करेगा। जो ईरान की पोजीशन है, ईरान की सरकारी पोजीशन टू स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि जो इसराइल है उसका तो वजूद ही नहीं है, ये सारी जमीन फलस्तीनियों की है, लिहाजा ये पूरी जमीन फलस्तीन को मिलनी चाहिए। इसीलिए जो ईरान है वो खामोश है और ईरान का रद्द-ए-अमल अब तक सामने नहीं आया। ईरान, मेरा ख्याल है, इंतजार करेगा कि फलस्तीन की जो मजम्मती तंजीम है वो क्या रद्द-ए-अमल देती है। उसका जब जवाब सामने आया तो उसके बाद जो ईरान है उसका भी रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। समूद फटेला के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको महफूज रखे। समूद का मतलब बेसिकली होता है रेजिस्टेंस, यानी मजम्मत करना। और 1967 में जब 6 दिन की लड़ाई हुई थी, अरब इसराइल जंग, उस वक्त जो फलस्तीनी थे उन्होंने समूद का मुजाहरा किया, ये अरबी लफ्ज है, रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, डट गए थे वो, इसीलिए अब इस फुटेला को भी समूद का नाम दिया गया था। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। कई ऐसे इस समूद फटेला में लोग हैं जिनको हम काफिर कहते हैं, जो कि अल्लाह रसूल पे यकीन तो नहीं रखते, लेकिन वो इंसानियत पे यकीन रखते हैं। लिहाजा जो शख्स इंसानियत पे यकीन रखता है वो गजा के साथ भी है, वो फलस्तीनियों के साथ भी है, और वो इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ है। आपकी जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।